हेलो दोस्तों, आपका मैथ वाला चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग एनटीएससी जेएनवीयू सीएचएस सैनिक का एक ही वीडियो लाया हूँ। एनटीएससी का क्यों इसमें लाया, क्योंकि आज जो एक ऐसा चैप्टर पढ़ाना, जैसे कि प्रॉफिट और लॉस मैंने पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि वो एनटीएससी में भी आता है, जबकि इन सब में भी नवोदय में सीएचएस और सैनिक में भी आता है। तो मैं प्रॉफिट और लॉस भी बताया था। तो ये जैसे चैप्टर था वैसे ही आज मैं एक चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि है सिंपल इंटरेस्ट ना। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊँगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज हो, जो साधारण ब्याज लगता है, जो बैंक में उतना लगता नहीं है। बैंक में उपयोग होता है चक्रवृद्धि ब्याज मानी सीआई। कंपाउंड इंटरेस्ट इसको बोलते हैं एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट उतना उपयोग नहीं होता है, लेकिन भैया हम लोग पढ़ने के लिए तो आता है, उतना उपयोग नहीं होता है। बैंक में तो बहुत थोड़ा मोड़ा 5% 10% ही उपयोग होता है। ये तो 90% तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही लोगों पर लगता है। अगर कोई लोन लेता है, जैसे कि बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, उन लोगों के लिए। तो आज पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई यानी साधारण ब्याज ना। इसको एसआई को आप फुल फॉर्म में लिख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट। देखो नोट्स बनाओ। अभी मैथ का क्यों नहीं? अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैथ का क्या बनाए। देखो मैं भी मैथ का बनाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब बोलेंगे मैथ में जैसे फार्मूला हो गया और कुछ क्वेश्चन मेन क्वेश्चन कर लो और बाकी क्वेश्चन आप रफ सॉल्व करो। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है तो उसको तो आप अपने बुक में सॉल्व करो, जो आपका नोट्स है। तो चलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बहुत ही सिंपल है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। देखो एक इंसान है 100 रुपये और 1000 रुपये उधार लेता है बैंक से। तो देखो इसको पी से दर्शाते हैं। पी यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो जितना रुपये उधार लेते हैं उसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है ना। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे देगा कि एक इंसान जो है 1000 रुपये उधार लेता है बैंक से, चाहे ऐसे देगा चाहे ऐसे देगा, क्या उस इंसान का मूलधन है 1000, ऐसा देगा, किसी तरह दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल यानी मूलधन। और होता है रेट, कुछ रेट से देगा। जैसे बैंक बोल देगा कि 10% के रेट से मैं दे रहा हूँ। रेट यानी दर, इतने दर से, ठीक है ना। और समय देगा कि कितने साल के लिए लोगों, मान चलो 2 साल के लिए ले रहा है, वो 2 साल के लिए उधार ले रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया टाइम। तो ये तो जानते हो टी से डिनोट करते हैं। हाँ, तो समय हो गया। और एक चीज़ होता है, एक चीज़ होता है अमाउंट ना। एक चीज़ हो तो एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है अमाउंट। अमाउंट यानी मिश्र धन। ये चीज़ को ध्यान देना, मिश्र धन। अब देखो इसका एसआई निकालते तो इसका फार्मूला बनता है PRT/100। तो बस इस यहाँ से लगा दो। तो 1000 गुणा में 10 गुणा में 2/100। तो 2 जीरो से कितना आ गया? 20, 200। तो देखो 200 रुपये क्या आ गया? एसआई आ गया यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो अब देखो जब बैंक को उधार देगा और जब बैंक को 2 साल बाद लौटाने जाएगा तो क्या केवल 200 रुपये देगा क्या? हैं, बताइए। आप खुद सोचिए, 200 रुपये तो नहीं देगा। 1000 रुपये जो लिया था भैया वो भी दो, और प्लस ये 200 रुपये जो आपने ब्याज लगा वो भी दो। एंड बैंक को अब वो कितने रुपये देगा? 1200 रुपये देगा। 1200 रुपये बैंक को देगा। तो ये जो 1200 आया, ये किसी को क्या बोलते हैं? अमाउंट यानी मिश्र धन। तो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है कि 100% 1000 रुपये उधार लेता है 10 की दर से 2 साल के लिए। तो 2 साल बाद बैंक को कितना रुपये उधार देगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना रुपये उधार देगा, तो आपको ब्याज नहीं पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज नहीं पूछा जाता, आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है ना, अमाउंट। तो देख सकते अमाउंट बराबर क्या आ गया? प्रिंसिपल प्लस आपका एसआई, यही तो आ गया, क्योंकि 1000 रुपये प्लस 200 रुपये अमाउंट ये होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए प्रिंसिपल। वीडियो पॉज करके पहले कर लीजिए, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला मैं लिखवा देता हूँ। जैसे ये मेन फार्मूला एसआई बराबर यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, ठीक है ना। आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा। P यानी प्रिंस मूलधन, R मतलब दर, गुण टाइम मतलब समय, बटा में समय, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लीजिएगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा में दर इंटू समय बटा में 100। तो ये बहुत मेन फार्मूला है। अब दूसरा फार्मूला लिख लो कि अमाउंट, जो भी अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल और प्लस
SI, इन दोनों को जोड़ लोगे, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले मेन है, बस यही फार्मूला है। बहुत फार्मूला दे देते हैं, जैसे कि यही प्रिंसिपल को निकालने के लिए क्या देते हैं, 100 इधर गुणा में, ये RT को डिवाइड में, तो लिख देते हैं SI × 100 बटा में RT, ये प्रिंसिपल का। अरे भैया यहाँ से निकाल लो डायरेक्ट, SI रख दो, R रख दो, T रख दो, 100 रख दो, तो P यहाँ से ये कट पीट के इधर ये 100 गुणा में इधर डिवाइड में कर देंगे सॉल्व। एक ही फार्मूला रहने दो ना, क्या 100 फार्मूला बनाने की जरूरत है, सही, एक ही फार्मूला से बस यही फार्मूला है। अब देखो इसी पर देखो धड़ाधड़ क्वेश्चन लगेंगे। देखो अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, बस अब कुछ नहीं है, साधारण ब्याज ख़त्म, बस फार्मूला ख़त्म, बस को आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आप कोई बुक मैथ की रख लीजिए, आपको स्कूल की बुक में तो दिया होगा साधारण ब्याज, ये सारी चीज़ें, ये 7th 8th क्लास में दिया रहता है, ये सारी चीज़ें देता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें को दिया रहता है, ठीक है। अब चलो SI दे दिया है, SI 400 रुपये, ठीक है ना। रेट दिया है उसका 8% का रेट है, ठीक है। टाइम ही निकालना, कितने साल के लिए उधार लिया था, ठीक है। और जब प्रिंसिपल उसका अमाउंट दे रखा है कितना, 1400 रुपये। तो देखो भैया जी, तो अब बताओ कि यहाँ से ये देखो मुझे SI दे रखा है, साधारण ब्याज दर दे रखा है, तो यहाँ से देखो अमाउंट बराबर कितना, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI ना। तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस SI, अमाउंट है 1400 माइनस SI कितना 400, यानी कितना रुपये आ जाए, 1000 रुपये। तो यहाँ से डायरेक्ट हमको निकलना कि प्रिंसिपल बराबर 1000 रुपये आ गया। तो बस यहाँ से सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, SI बराबर PRT/100, ठीक है। तो SI कितना था 400 रुपये, P कितना था 1000, 8 टाइम बताना था बटा में 100, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 8 से कट जाएगा 5, यानी 5 साल के लिए भैया उधार लिया था, 5 साल के लिए, ठीक है ना। क्योंकि 1000 का 8% निकालोगे तो 80 आएगा, 80 1 साल का हुआ, तो 5 साल का कितना हो जाएगा 400 रुपये। तो ये बहुत मेन क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको। देखो अब देखो मैं थोड़ा हिंदी में लिख लेता हूँ, क्या बोलेगा कि एक व्यक्ति ने बैंक से 5000 रुपये का लोन लिया और उसे 3 साल में 6% दर से कितने रुपए बैंक को वापस करना पड़ेगा, कितने रुपए बैंक को वापस करना होगा, ठीक है ना, वापस करना होगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, यानी मिश्र धन पूछ रहा है, कितना रुपये वापस करना पड़ेगा, केवल ब्याज नहीं पूछ रहा। तो भैया SI निकालो। तो देखो यहाँ पर सादा ऐसे लिखा रहेगा, व्यक्ति ने बैंक से 5000 रुपये लोन लिया साधारण ब्याज की दर से, 5000 रुपये साधारण ब्याज की दर से, ऐसे बोलेगा, साधारण ब्याज की दर से लिया, ठीक है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा, ठीक है। साधारण ब्याज से की दर से लेगा। तो देखो बैंक हमेशा आपको यही चक्रवृद्धि ब्याज ही देता है, साधारण ब्याज बहुत कम देते हैं। तो चलो SI कितना है, तो SI ही तो निकालना है, SI पहले निकालो। PRT, PR कितना है 6, T कितना है 3 बटा में 100, तो काट दोगे कितना हो जाएगा, 5 6 30, 300 गुणा 3 यानी 900 रुपये। तो 900 रुपये SI है ना, तो यानी 5000 तो प्रिंसिपल हो गया मूलधन और 900 रुपये ब्याज, यानी कुल मिला के अमाउंट उसका आ जाएगा 5900 रुपये, यानी 5900 रुपये क्या देगा, मिश्र धन देगा आपको, इतना रुपये बैंक को वापस देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन और करवा देते हैं, जैसे कि अब थोड़ा रेट निकालेगा, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने आप कितने रुपए लिए, 3000 रुपये या 10,000 रुपये उधार लिया बैंक से, ठीक है ना, और 3 साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए, या ऐसे ले लो 2 साल 6 महीने। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हम थोड़ा और बढ़िया बनाते हैं, 2 साल 6 महीने के लिए लिया है, तो रेट पूछ रहा है कितने दर से, तो रेट
और क्या दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया, ये दे दिया, और ठीक है 2 चीज़ दे दिया। तो पूछ रहा है ठीक है, तो वो बैंक को वो कितना रुपए उधार देता है, तो बैंक को वो 2 साल बाद कितना रुपए उधार देता है, 12,500 रुपये देता है, पूरा देता है। यानी ये अमाउंट दे दिया, यानी मिश्र धन दे दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा उसका रेट कितना आएगा, बस सिंपल सा। तो SI बराबर PRT अपॉन 100। तो देखो SI ये नहीं है, SI निकालना पड़ेगा। SI देखो इन दोनों में घटा दो, इतने रुपए उधार लिया था, इतने रुपए पूरा दिया था, यानी ब्याज तो केवल 250 का ही तो लगा, तो 250 का ब्याज हो गया। P दिया है 10,000, R निकालना है। टाइम ये देखो 2 साल 6 महीने, तो दोनों को साल में बदलो। ठीक है ना, ये जो रेट मिलता है वो साल के लिए मिलता है, तो 2 साल। और देखो ये 6 महीने को हम लिख सकते हो ना, 12 का भाग दे दूँगा तो 6/12, यानी कितना 1/2। दोनों को जोड़ लो तो 5/2 आ जाएगा, समझ में आया। बटा में 100, तो ये गुणा में हो जाएगा ना, 2 0 से 2 0। ठीक है, अब 5 से काट दो, 500 बार 2 0 से 2 0 कट गया, ये दोनों इधर चले गए, तो R बराबर आ गया 10। तो 10% का रेट उसका आ जाएगा, सिंपल सा। तो यही क्वेश्चन था, और भी इसी तरह क्वेश्चन था। 3 महीने का भी आ जाता है, जैसे 2 साल 3 महीना। तो भैया जब 3 महीने का आया तो 2 साल प्लस 3 महीने का 3/12 आ जाएगा, यानी 1/4 ना, 4 2 8, यानी 9/4 आपका आंसर आ जाएगा, बस। तो ये ऐसे ये टाइम निकालेंगे, टाइम ऐसे ही निकालेंगे ना, 12 का भाग देंगे, तो साल में ही बदलेंगे, ऐसे ही आता है कभी काल। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक इंसान ने 200, यानी देखो कैसे होता है, 365 का 3/5 का 2, 5 से इसको काटोगे 7 7 से 73, ऐसे बोलेगा। एक इंसान जो है 73 दिन के लिए उधार लेता है, कितने रुपए, 200 रुपये एक व्यक्ति से या बैंक से 200 रुपये उधार लेता है 73 दिन के लिए, कितने रुपये, 10% की दर से। तो पूछेगा कितने रुपए उसको वापस करेगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पर दिन है, तो इसको साल में बदलो, तो 365 से ही भाग देंगे, 366 से नहीं, 366 लिपे, तो देखो इससे भाग देंगे तो 1/5 आ जा रहा है, समझ में। तो 1/5 साल आ गया, टाइम आ गया। अब निकाल दो PRT अपॉन 100 से, PRT कितना, 1/5, और बटा में 100 से कट जाएगा, ये बटा में 100 से 2 0, तो यानी कितना आ जाएगा, यहाँ से भी काट लोगे 2, तो आपका आंसर आ गया 4 रुपये। यानी देखो 20 आएगा ना, 20 आएगा, 10% का निकालो 20, तो 1/5 साल के लिए ही ले रहा है, तो यानी उसका 4 रुपये लगेगा क्या, SI, बस ना। 73 दिन बाद वो कितना रुपये देगा, 204 रुपये। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो मैथ वाला को। और एक और चैनल मैंने खोला है, कौन सा, केमिस्ट्री वाला, तो उसका मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मुझे मेहनत करने का और हौसला मिलेगा। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना हौसला मिलेगा, मुझे हिम्मत मिलेगा, और भी वीडियो को अपलोड करने में, वीडियो को बनाने में और भी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।